स्कंद पुराण के अनुसार सत्यवादी तथा धर्मात्मा राजा इंद्रद्युम्न ने एक बार अपने पुरोहित से कहा, आप उस उत्तम क्षेत्र का संधान करें जहां हमें साक्षात जगन्नाथ अवतार के दर्शन मिले। तब एक तीर्थ यात्री के मुख से श्री क्षेत्र का महात्म्य सुनकर पुरोहित ने अपने भाई विद्यापति को पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करने और उनके निवास स्थल का निर्णय करके लौट आने के लिए भेजा। भगवान की मंगलमय लीला का चिंतन करते हुए विद्यापति एक आम्रकानन में जा पहुँचे। गगनचुंबी नीलांचल शिखर देखकर साक्षात विग्रहवान भगवान नारायण का वास स्थान खोजते हुए वे नीलांचल की उपत्यका में पहुंच गए। जब वहां से अग्रसर होने का मार्ग नहीं मिला, तब भूमि पर पुष्प बिछाकर वह मौन भाव से भगवत शरणाश्रित हुए। वहां उन्हें मार्गदर्शन हेतु कुछ भक्तों की लोकोत्तर वाणी सुनाई दी। प्रसन्न हो उसी का अनुसरण करते हुए वह आगे बढ़ने लगे। शबरदीप का आश्रम पहुंचकर वहां उन्हें शबर विश्वावसु नामक शबर ने पाद्य आसनाह्य देते हुए पूछा, फलाहार करेंगे या तैयार की हुई भोजन सामग्री? आज मेरा जीवन सफल हुआ, चूंकि दूसरे विष्णु की भांति आप मेरे घर पधारे हैं। विद्यापति ने शबर विश्वावसु से कहा, आप भोजन की चिंता न करें, मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आया हूँ उसे सफल करने की कृपा करें। अवंतीश्वर इंद्रद्युम्न की आज्ञा अनुसार मैं अवतार दर्शनार्थ यहाँ आया हूँ। नीलमाधव अवतार का दर्शन कर उक्त समाचार राजा को जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक वे निराहार ही रहेंगे। आप मुझे शीघ्र ही प्रभु से मिलाने की कृपा करें। इसके उपरांत दोनों गहन कानन में पहुँचे। आगे चलते चलते वे रोहिन कुंड के पास आ पहुँचे। शबर ने कुंड की महिमा बताई तथा कल्पवट का दर्शन कराया। शबर ने बताया कि रोहिन कुंड तथा कल्पवट के बीच में कुंज भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं, इनके दर्शन कीजिए। विद्यापति ने कुंड में स्नान किया और नियम पूर्वक भगवान की स्तुति की और वह भगवत दर्शन से कृतार्थ हो गए। विश्वावसु शबर उन्हें आश्रम में पुनः वापस लेकर चले आए और उनका सविधि सत्कार किया। शबर ने जो अलौकिक वस्तुएं समर्पित की, उन्हें देखकर विद्यापति ने विस्मित होकर कहा, तुम्हारे घर में ऐसी दिव्य वस्तुओं का संग्रह आश्चर्य का विषय है। शबर ने कहा, विजयश्रेष्ठ, इंद्रादि देवता नित्य ही अवतार पुरुष श्री जगन्नाथ की उपासना करने के लिए अनेक दिव्य उपचार लेकर यहाँ आते हैं और भक्ति पूर्वक पूजा स्तुति करके तथा दिव्य वस्तुएं समर्पित कर लौट जाते हैं। ये सब वस्तुएं भगवान की प्रसाद रूपा हैं जो मैंने आपको समर्पित की हैं। भगवान के इस प्रसाद के भक्षण से हम लोगों के रोग और बुढ़ापे का नाश हो गया है। भगवान के प्रसाद में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यह सुनकर विद्यापति का शरीर पुलकित हो उठा। विद्यापति के आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, आप धन्य हैं। तत्पश्चात विद्यापति ब्राह्मण ने कहा, मुझ पर यदि आपकी कृपा हो जाए तो मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपना ही बना लें। आपके साथ मैत्री स्थापन करने का मेरा दृढ़ निश्चय है। सखे, आपका यह महान सौभाग्य है। मेरे लौट जाने पर राजा इंद्रद्युम्न यहाँ आएंगे एवं वह एक विशाल मंदिर का निर्माण करके सहस्र उपचार से नित्य ही जगन्नाथ जी की उपासना करेंगे। यह सुनकर शबर ने कहा, ये सब बातें तो ठीक ही हैं, किंतु राजा यहाँ नीलमाधव का दर्शन नहीं कर सकेंगे, चूंकि भगवान स्वर्णमयी बालुका में अदृश्य हो जाएंगे। वो परम सौभाग्यशाली होने से प्राण त्याग तक को तैयार हो जाएंगे। तब भगवान गदाधर स्वप्न में उन्हें अवश्य ही दर्शन देंगे। उस समय राजा उन्हीं के आदेश अनुसार भगवान की काष्ठमयी चतुर्मूर्तियों को ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित कराकर पूजा करेंगे।
शबर श्रेष्ठ विश्वावसु से इतना सब अवगत होने के उपरांत विद्यापति श्री क्षेत्र की प्रदक्षिणा करके अवंतीपुरी चले आए और उन्होंने उन सभी बातों को राजा से निवेदित कर दिया तथा प्रसाद रूप में दिव्य माला राजा को भेंट की। सब बातें जानकर राजा समयानुसार श्री क्षेत्र पहुँचे तथा उन्होंने वहाँ सहस्र अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान किया और अनेक तीर्थों के दर्शन किए। देवर्षि नारद भी उनके साथ आए हुए थे। वे आनंद पूर्वक बोले, राजन, पूर्णाहुति के बाद यज्ञ सफल होगा। तुम्हारे भाग्योदय का समय समीप आ गया है। तुमने स्वप्न में श्वेतद्वीप में बलभद्र तथा सुभद्रा सहित जिन पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन किया है, उनके शरीर का रोम गिरते ही वह वृक्ष भाव को प्राप्त हो जाएगा। इस धरती पर स्थावर रूप में वह भगवान का अंश अवतार होगा। भक्त वत्सल विभु अभी उसी रूप में अवतार धारण करेंगे। यज्ञांत स्नान शेष करके वृक्ष रूप में प्रकटित यज्ञेश्वर को तुम इस महावेदी पर स्थापित करो। इसके उपरांत नारद जी और राजा इंद्रद्युम्न दोनों ही प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले गए। वृक्ष का दर्शन कर राजा ने अपने परिश्रम को सफल माना और नीलमणि माधव के विरहजन्य शोक का परिहार करके बार बार उस वृक्ष को प्रणाम किया। राजा ने आनंदाश्रु परिपूर्ण लोचनों से ब्राह्मणों के द्वारा उस वृक्ष को मंगवाया। ब्राह्मण लोग चंदन और मालाओं से विभूषित अवतार श्रेष्ठ जगन्नाथ के दिव्य वृक्ष को महोदधि पर ले आए। देवर्षि नारद जी के कथनानुसार उक्त वृक्ष की उपासना करके राजा ने प्रश्न किया, देवर्षि नारद, भगवान विष्णु की प्रतिमाएं कैसे बनेंगी और उनका निर्माण कौन करेगा? देवर्ष नारद जी ने कहा, भगवान की लीला कथा अलौकिक है, उसे कौन जान सकता है। उसी समय आकाशवाणी सुनाई दी, अत्यंत गुप्त रखी हुई महावेदी पर भगवान स्वयं अवतार ग्रहण करेंगे। 15 दिनों तक उक्त स्थान को आवृत रखा जाए। हाथ में हथियार लेकर जो वृद्ध शिल्पी समुपस्थित है, उसको भीतर प्रवेश कराकर यत्न से दरवाजा बंद करना चाहिए। मूर्ति रचनात्मक बाहर वाद्य बजते रहें, अंदर जाने की कोई भी चेष्टा न करे। शिल्पकार को छोड़कर अन्य कोई देखेगा तो वह दोनों नेत्रों से अंधा हो जाएगा। आकाशवाणी के अनुसार राजा ने समस्त व्यवस्थाएं की। 15वां दिन आते ही भगवान 4 विग्रहों बलदेव जी, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के साथ स्वयं अवतीर्ण हुए। राजा ने भक्ति पूर्वक उनका स्तवन किया और आकाशवाणी में बताए गए विधान के अनुसार पूजा उपासना की। तब से उत्कल में विधि पूर्वक दारू विग्रह अवतार की उपासना होती आ रही है। चतुर्धामों में श्रीपुरी धाम को श्रेष्ठ माना गया है। सत्ययुग का धाम बद्रीनाथ, त्रेता का रामेश्वर एवं द्वापर का द्वारका है और इस कलयुग का पवित्र धाम है श्री जगन्नाथपुरी। इस स्थान पर सर्वप्रथम नीलांचल संज्ञक पर्वत ही था तथा सर्वदेवाराधनीय भगवान नीलमाधव जी का श्री विग्रह उक्त पर्वत पर ही था। कालक्रम से वह पर्वत पाताल में चला गया। देवता संग भगवत विग्रह को स्वर्ग लोक में लेकर चले गए। इस क्षेत्र को उन्हीं की पावन स्मृति में आज भी सश्रद्ध नीलांचल कहा जाता है। श्री जगन्नाथ मंदिर शिखर पर संलग्न चक्र नीलक्षत्र के दर्शन जहां तक होते रहते हैं, वह संपूर्ण क्षेत्र ही श्री जगन्नाथपुरी है। सिद्धांत दर्पण में उनकी स्तुति इस प्रकार की गई है, जिसका भाव यह है कि जो सर्वत्र परिपूर्ण होते हुए भी नीलगिरिद्री केशरी रूप में स्थित हैं, एवं अरूप होते हुए भी जो पद्म प्रद्युम्न स्वरूप हैं, अणु होने पर भी विशाल विश्व के रूप में निःशेष लोकों को धारण कर उनका पोषण करते हैं। गुणातीत होने पर भी अगणनीय सद्गुणों के आकर हैं। वे आश्चर्य सिंधु मुकुंद माद्रिक चर्म चक्षु का भी लक्ष्य होकर हमारे मन में स्फुरित रहते हैं। अत्यंत प्राचीन काल से अब तक दार्शनिक, कवि और भक्त लेखक वृंद जगन्नाथ अवतार की अवर्णनीय लीला कथाएं अपने दृष्टिकोण से वर्णन कर चुके हैं।
किंतु उस अवतार की लीला कथाओं का अंत न प्राप्त कर सके। जगन्नाथ अवतार मानस गोचर, अनन्य, असाधारण तथा रहस्यशाली हैं और प्रभु की माया तो दुरत्यया ही है। श्री क्षेत्र में जगन्मैत्री की परम श्रेष्ठ भावना निहित है। श्री जगदीश रथ यात्रा ही जिसका प्रमाण है। जगन्नाथ की यह अवतार कथा विश्व ब्रह्मांड का सच्चा मंगल विस्तार करे, जिसके चिंतन, मनन एवं निधिध्यासन से भगवान की ध्रुवा स्मृति तथा भगवत सन्निधि की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत 10:21-9 में महाभाग्यवती गोपियां कह रही हैं, आपकी अवतार कथा सुधा संसार के ताप से तप्त प्राणियों के लिए संजीवन बूटी है तथा कवि ज्ञानी महात्मा उनका गान करते हैं। आपकी अवतार कथा सारे पाप ताप को मिटा देती है। इतना ही नहीं, वह केवल श्रवण मात्र से शुभ मंगल प्रदान करती है और सुरमय, मधुर तथा विस्तृत है।